प्रभु कहते हैं, जब मैं तुम्हारे बीच अपनी पवित्रता प्रमाणित करूंगा तो तुम्हें देश विदेश से एकत्र करूंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क कर तुम्हें सारे कलंक से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस प्रातः बेला में प्रभु के दिन हम फिर से एक बार प्रभु के पास आए हैं। सभी निवेदनों प्रार्थनाओं को विशेष रूप से चढ़ाते हैं ताकि प्रभु उन सभी निवेदनों को स्वीकार करे और सभी को अपना आशीर्वाद दे। सभी बीमार भाई बहनों को याद करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी पुण्यतिथि है, स्मरण दिवस है। प्रभु उन सभी को आशीष प्रदान करे। सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। हम है पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतकरण के कारण झुके हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से
गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है यह सब बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। गाए प्रतिदिन
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 22 से 25 तक। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह मनुष्यों के विश्वास में बाधा है, लेकिन ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर की प्रज्ञा है। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर के सामर्थ और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 25 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहां से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे, क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने विगत वर्षों में सुना कि किस प्रकार आतंकवादी दरगाहों में या मंदिरों में शरण लेते हैं और वहां पर उपस्थित शरणार्थियों को, प्रार्थना करने वालों को अगवा कर लेते हैं, बंधक बनाते हैं और सरकार से फिर अपनी अपनी डिमांड रखते हैं और सरकार से यही कहते हैं कि यदि आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो इन बेकसूर लोगों को मार दिया जाएगा। बहुत बार सरकार उनकी बात मानती है या फिर अलग अलग आर्मी के लोगों को भेजकर वहां पर उनका खात्मा करती है। और बहुत सारे नेता लोग, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता इस बात की निंदा करते हैं
यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर, दरगाह, चर्च, गुरुद्वारा ये सब प्रार्थना घर है, आराधना की जगह है, जहां पर सभी धर्म के लोग जाते हैं और उस ईश्वर की उपासना और आराधना करते हैं। ठीक इसी प्रकार की बात 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम मंदिर में हो रही थी। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त वहां पर जाके देखते हैं कि किस प्रकार यरूशलेम मंदिर, जो कि यहूदियों के लिए पवित्र स्थान था, आराधना का स्थल था, वहां पर वे सब उस मंदिर को बाजार बना दिए थे। मंदिर के अंदर व्यापार चल रहा था और इसलिए प्रभु नाराज होते हैं। पूरे वचनों में देखते हैं कि प्रभु सबसे ज्यादा नाराज यहीं पर हुए थे और इतने नाराज कि वह स्वयं कोड़ा बनाकर लोगों को और उनके जो बेचने वाले, कबूतर बेचने वाले, भेड़ बकरी बेचने वाले, सबको वहां से भगाते हैं, मेजें उलट देते हैं और यही कहते हैं कि तुमने मेरे पिता के घर को बाजार बना दिया। प्रभु दो कारण से वहां पर नाराज हुए थे। पहला कि जो ईश्वर का घर था, जो आराधना, स्तुति और महिमा का घर होना चाहिए था, उसे लोगों ने व्यापार का बाजार बना दिया था। दूसरा कारण प्रभु इसलिए नाराज हुए क्योंकि वहां पर जो आराधना के लिए आते थे गरीब और निम्न वर्ग के लोग, उनका शोषण किया जाता था और इसलिए ये दो कारणों से प्रभु यीशु क्रिस्त नाराज होते हैं। उस समय यरूशलेम में प्रथा थी कि जो दूर दराज के यहूदी लोग थे, दूसरे लोग थे, वे वहां पर आते थे और यरूशलेम मंदिर में प्रभु की आराधना, उपासना करते थे और काफी दूर से आते थे। इसलिए उनके साथ जो बलि चढ़ाने के लिए और जो भी भेंट की वस्तुएं वह नहीं ला पाते थे और इसलिए उन्हें मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर से खरीदना पड़ता था और जो व्यापारी लोग दुगने तिगुने दाम में उन्हें देते थे। फिर वहां पर एक और नियम था कि मंदिर में जो सिक्के चढ़ाए जाएंगे वह सिक्के पर केसर का चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए और इसलिए जो केसर के चिन्ह वाले जो सिक्के लाते थे वहां पर वे मंदिर में उसके बदले बिना चिन्ह वाले सिक्के उन्हें दिए जाते थे ताकि वह मंदिर में उसे भेंट स्वरूप चढ़ाए और इसके लिए काफी कम पैसे उन्हें मिलते थे। एक सिक्के के बदले उन्हें काफी कम सिक्के मिलते थे और इस कारण गरीब और निम्न वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था और यहां से जो कमाई होती थी वह धार्मिक नेता और मंदिर के रख रखाव वालों के पास एक बड़ी पूंजी जाती थी और इसलिए प्रभु नाराज होते और प्रभु कहते हैं कि इस मंदिर को ढहा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर पुनः खड़ा कर दूंगा। क्योंकि जब शास्त्री और फरीसी लोग जब देखते हैं कि ये किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं, किसने इन्हें यहां का नेता बना दिया है, ये कहां से भी आए और इस मंदिर के व्यापारियों को यहां से हटा दिया और किस अधिकार से बोल रहे हैं, और इसलिए प्रभु कहते हैं। परंतु शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु की इस बात को नहीं समझ पाए थे कि प्रभु स्वयं अपने शरीर के बारे में कह रहे थे और जब प्रभु की मृत्यु के पश्चात 3 दिनों के बाद जब उनका पुनरुत्थान होता है तब शिष्यों को याद आता है कि हाँ, प्रभु ने मंदिर में यही कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और 3 दिनों में मैं फिर इसे पुनः खड़ा कर दूंगा। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त जिन पर प्रभु का आत्मा छाया रहता था और इसलिए प्रभु का आत्मा उनमें निवास करता था और स्वयं प्रभु ने प्रभु के मंदिर की तुलना स्वयं अपने शरीर से की। हम क्रिस्ती लोग उसी बपतिस्मा के बाद प्रभु के उस ईश्वर के मंदिर बने हैं। पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। हमें चाहिए कि हम उस मंदिर के, अपने शरीर के मंदिर को पवित्रता बरकरार रखें और इसलिए प्रभु वचनों में भी यही कहते हैं कि ईश्वर मंदिरों और दूसरी जगहों पर निवास नहीं करता, परंतु वह स्वयं व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के शरीर में है। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह इस अधिकार से कहा क्योंकि ईश्वर के द्वारा उन्हें यह सब कुछ अधिकार मिला था।
इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 18 से 19 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को पिता ईश्वर से यह निर्देश दिया था और प्रभु पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि वह हम सभी को हमारे पापों से मुक्त करे और सभी को वह सुसमाचार सुनाए जो कि प्रभु पिता ईश्वर ने सबके लिए दे रखा है। प्रभु वचनों में यह भी कहते हैं कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर की उपस्थिति किसी विशेष स्थान पर रहती थी, परंतु संत योहन के सुसमाचार प्रभु के आगमन के बाद सब सोच बदल जाती है और इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 21 से 23 में प्रभु समारी स्त्री से कहते हैं, ईसा ने उससे कहा, नारी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बार हम दूसरे विश्वासियों से सुनते हैं जो क्रिस्ती नहीं है कि हम क्रिस्ती लोग चर्च में मूर्ति रखते हैं और उस मूर्ति की पूजा या आराधना करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो मूर्ति जो चर्च में रखी जाती है, जो प्रतिमाएं रहती है, वह केवल हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक सहारा रहती है, एक प्रतिबिंब है। हम उस विशेष व्यक्ति या मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे, प्रतिमा की आराधना नहीं करते, बल्कि उसमें उसके द्वारा हमारी प्रार्थना प्रभु से बातचीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए एक सहायक रहती है। उस प्रतिमा को देखकर हम उस प्रभु, उस मां मरियम को, उन संतों को बारे में हम मन में ध्यान कर सकते हैं और इसलिए वह हमारी प्रार्थना के लिए एक सहायक है। प्रभु वचनों में भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर किसी विशेष स्थान या व्यक्ति में नहीं, बल्कि वह मनुष्य के शरीर में, और हमें चाहिए कि हमें जो प्रभु ने जो शरीर दिया है, जो ईश्वर का मंदिर का प्रतिबिंब है, हम उसकी पवित्रता बनाए रखें। हमारे उस मंदिर से जो लोभ, द्वेष, घृणा और नफरत और अलग अलग जो बुराइयां हैं, हम उसे स्वच्छ और निर्मल रखें ताकि प्रभु का वास इस मंदिर में हमेशा बने रहे। और जिस प्रकार प्रभु ने यरूशलेम मंदिर से इन व्यापारियों को खदेड़ा, भगाया, ठीक उसी प्रकार कभी कभार हम लोगों का व्यवहार भी गिरजाघर में या पवित्र स्थानों में एक बाजार के समान रहता है। जब मिस्सा प्रारंभ नहीं होती है या फिर जब थोड़ा समय रहता है, हम पहले पहुंच जाते हैं, हम कितने तल्लीनता या ध्यान से प्रार्थना करते हैं या फिर मौन रहते हैं। बहुत बार बातचीत में, एक दूसरे को देखने में, मोबाइल चलाने में बहुत सारे युवा लोग और दूसरे लोग उस समय भी उस पवित्र जगह को, मंदिर को बाजार जैसा समझते हैं। आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी ऐसा मनोभाव दे ताकि हम आपके जो मंदिर की पवित्रता को बनाए रखें। हमारा जो शरीर आपने एक मंदिर के रूप में दिया है, हम उसकी पवित्रता को भी बनाए रखें ताकि आपका वास हमारे शरीर में हमेशा बना रहे। आपकी आशीष हम सभी पर मिले और हम गिरजाघर और पवित्र स्थानों की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की 10 आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए ही है। इन आज्ञाओं का सही ढंग से पालन करते हुए हम ईश्वर की और अपने पड़ोसियों की सच्ची सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी सब आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उनसे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते अपने पवित्र जीवन के उदाहरण द्वारा सभी विश्वासियों को जीवन के सही मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सबके सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करें और यह जाने कि ईश्वर सबको प्यार करता और सबकी भलाई चाहता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को अपने भले तथा दयालु पिता और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर की 10 आज्ञाएं सर्वोत्तम एवं लाभप्रद हैं। उनका सही पालन कर हम पिता ईश्वर और अपने पड़ोसियों को जान सके और एक दूसरे का आदर व सम्मान कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि चालीसे के इस पुण्य काल में हम धार्मिक क्रियाओं जैसे क्रूस का रास्ता, विनती उपवास, मेल मिलाप संस्कार इत्यादि का कार्यान्वयन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा व अनुग्रह प्रदान कर कि हम सच्चाई तथा ईमानदारी से उनके बताए व दिखाए मार्गों पर चलकर एक दिन उनकी महिमामय उपस्थिति में स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करतार, हमें तरो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करे कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। इसलिए हम समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, क्योंकि अनुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जग में